शून्यता में उतरना मानो ऐसी दुनिया में उतरने जैसा है जहाँ पे जो आज तक सीखा हुआ है वो सब उल्टा दिखाई पड़ने लगता है। इस दुनिया की प्रत्येक चीज को जैसे हम देखते हैं या जैसे वो दिखाई पड़ती है उसका वैसे दिखाई पड़ना परम सत्य नहीं है। इस दुनिया की प्रत्येक चीज, व्यक्ति, वस्तु जिसे भी हम देखते हैं वो उसका असल स्वभाव नहीं है। बुद्ध की ये बातें हमारी नॉर्मल समझने की क्षमता को चुनौती देती हैं। शून्यता को समझ पाना पहला कदम जरूर है, लेकिन समझा तो हमने बचपन से लेकर अब तक बहुत कुछ है। एक दिन हम भूल भी जाते हैं। अब भूलने के बहुत से कारण हैं। बुढ़ापा आते ही हमारी स्मृतियां कमजोर होने लगती है। तो शून्यता समझने तक सीमित नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से एक बहुत बड़ा धोखा खड़ा किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे तुम किसी व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता से अगर समझाओ कि शहद का स्वाद कैसा है, तुम ये भी बता दो कि वो मीठा है, उसकी थिकनेस, उसकी फ्लूइडिटी, इससे अंडरस्टैंडिंग जरूर पैदा हो सकती है। लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग को अनुभव मान लेना ये बहुत बड़ी गलती है। जबकि शहद का अनुभव तब हो सकेगा जब शहद को व्यक्ति अपनी जुबान से चखेगा, तो शहद के बारे में उसने आज तक जो भी सुना हुआ होगा उस अनुभव के सामने वो अंडरस्टैंडिंग फीकी पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। तब उसे खोखले शब्दों की जरूरत नहीं महसूस पड़ेगी, क्योंकि उसके पास शब्दों से कुछ बड़ी चीज है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग व्यर्थ नहीं है और ना ही अंतिम सत्य है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग सीढ़ी में पहले कदम की तरह है, अंधेरे में एक किरण की तरह है। तो शून्यता को समझना पहला कदम, पहली बात। इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उठना ये दूसरी बात है। तो पिछली वीडियो में मैंने शून्यता के प्रति कुछ बातें कही थी। कुछ लोगों को उन्हें समझना थोड़ा सा कठिन लगा, तो मैं आज उसे और भी आसान शब्दों में कहने की कोशिश करूंगा और बुद्ध के द्वारा बताए गए कुछ प्रयोग मैं करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर। हमारी जो साधारण परसेप्शन है, समझ है, वो बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। उसके बिना जीवन में कुछ भी समझ पाना बड़ा कठिन हो जाता। अगर तुम्हें किसी को कुछ कहना है, समझाना है, तो नॉर्मल भाषा का, समझ का उपयोग करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जब हम किसी वृक्ष को देखते हैं तो हमारी आंख उस इंफॉर्मेशन को हमारे दिमाग के एक ऐसे हिस्से तक पहुंचा देती है जहां पे समझ बनती है। हम उस चीज को नाम इसलिए दे पाते हैं क्योंकि हमने बचपन में, स्कूल में अपने माता पिता से बहुत बार ये शब्द सुना हुआ है, वो हमारी मेमोरी में कहीं स्टोर है। तो उस पास्ट नॉलेज की मदद से हम ये समझ लेते हैं कि ये वृक्ष है। जब हमें ये इमेज दिखाई देती है या हम उसको अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि ये वृक्ष है, तो हमारा मन कहता है कि बस तुम जानते हो। तो हम यहीं रुक जाते हैं और यही हमारी सीमा तय हो जाती है। जबकि नॉर्मल जीवन के रोज के कामों में ये बहुत ही उपयोगी है। अगर हमें ऑफिस जाना है या ऑफिस से घर वापस आना है तो इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, बिना इसके बहुत कठिन हो जाएगा। तो पहली बात, ये व्यर्थ नहीं है, लेकिन इसी समझ के द्वारा जीवन के बहुत गहरे अर्थों को जान पाना संभव नहीं है। तो इसका दायरा पार करना पड़ेगा। जैसे मैं आगे बात करूंगा, ये जो हमारे विचार है, कल्पनाएं हैं या कोई भी चीज जो दिख रही है, ये उसका असल स्वभाव नहीं है बल्कि शून्यता है। तो अगर सब शून्यता ही है तो कुछ लोग उसके बहुत गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। जैसे अगर घर में कोई पानी का गिलास मांगे और तुम ये सोचने में लग जाओ कि सब शून्यता है, तो इसलिए ध्यान का जो बहुत गहरा अनुभव है
वो हो पाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो समझ से परे की बात है, वरना तब तक ऐसे बहुत सी उलझन पैदा होती रहती है। अब ये अनुभव ना तो कोई किताब दे सकती है, ना ही मैं दे सकता हूँ, ना ही कोई टीचर दे सकता है। ये अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के साथ खुद घटित होता है और उसी में ही उसकी खूबसूरती है। तो इसलिए पहले हम समझते हैं कि शून्यता क्या है, थोड़ा सा और आसान शब्दों में। इस बात को ध्यान से समझें। इस संसार में कोई भी घटना किसी भी तरह की, उसका कोई अपना स्वभाव नहीं है। जो दिख रहा है वो परम सत्य नहीं है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने एक प्रयोग करवाया था, तुम इस तस्वीर में क्या देख पा रहे हो? हमारी पास्ट नॉलेज, हमने जो इकट्ठा किया हुआ है, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे तुम्हारे अंदर से एक नाम पैदा होता है। तुम्हें वो अंदर से बोल रहा है कि ये गुलाब है। तुम्हारे भीतर से ऐसा आना ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि समझ ऐसे ही काम करती है। लेकिन यहीं तक रुक जाना, इसे ही परम सत्य मान लेना, अंतिम सत्य मान लेना, यहाँ पे हम चूक जाते हैं। तो इस दिखने वाली चीज को तुरंत हम नाम दे देते हैं कि ये गुलाब है। अब नाम देने से उस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इसे एप्पल भी कह सकते हो, उससे उस चीज को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारी समझ है, तुम जैसे चाहो वैसी बना सकते हो। अब तुम इस चीज को कोई और नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। इस सदी के खत्म होते होते सभी लोग यही नाम दोहराने लगे। तो आज ये गुलाब के नाम से जाना जा रहा था, एक सदी तक ये कुछ नए नाम से जाना जाने लगेगा। तो ये कोई बहुत गहरी बात थोड़ी है, ये तो समझ के ऊपर है, जैसी चाहे बना सकते हैं। लेकिन इसे अंतिम सत्य मान लेना, परम ज्ञान से चूक जाना है, उससे वंचित रह जाना है। जब हम किसी चीज को नाम दे देते हैं कि हम जानते हैं इस धोखे को पैदा करता है, तो ये नॉर्मल समझ ध्यान के लिए उपयोगी नहीं है। बाकी जीवन में बहुत उपयोगी हो सकती है, लेकिन वो भी कुछ हिस्सों में। जैसा मैंने उदाहरण दिया था कि अगर घर वापस आना है, किसी को कोई चीज समझानी है, लेकिन इस तस्वीर को अगर तुम गुलाब कहते हो, लेकिन बुद्ध इसे गुलाब कहने से पहले इसके गुलाब ना होने को भी जान लेते हैं। कोई भी इसे गुलाब कह देगा, लेकिन बुद्ध कहेंगे ये गुलाब सिर्फ गुलाब ही नहीं है। हम किसी को कहते हैं कि ये रोज है, तो ये बात समझ में आती है, बात जचती भी है, कॉमन सेंस भी है इसमें। लेकिन बुद्ध कहते हैं ये सिर्फ गुलाब ही नहीं है, कुछ ऐसा हिस्सा भी है जो गुलाब नहीं है, जो मिलकर गुलाब होने का भ्रम पैदा कर रहा है। वो कहेंगे ये एक बड़े चमत्कार से कम नहीं है। एक साधारण व्यक्ति को जिसे परम सत्य का नहीं पता, उसे सिर्फ ये गुलाब दिखाई पड़ता है, तो वो कुछ ज्यादा गहरी बात नहीं है। और जो लोग उसे गुलाब कहते हैं, उसकी खूबसूरती को देखते हैं, वही लोग उसे तोड़ लिया करते हैं। वो इसे गुलाब भी नहीं कहते, तोड़ना तो दूर की बात है, क्योंकि वो कुछ ऐसे सत्य को जानते हैं, इसलिए वो इसे चमत्कार कहते हैं। गुलाब बस एक शब्द है, ये उसका असल स्वभाव नहीं है। वो स्वभाव शून्य है। जो दिख रहा है वो परम सत्य नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम किसी चीज को नाम देते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें रोक देती है इससे आगे जाने से। क्योंकि बुद्ध पूरा पूरा देख पा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हम पूरा नहीं देख पाते। हम जो रियलिटी है उसके लाखों हिस्सों में से किसी एक हिस्से को देख पाते हैं और उसी हिस्से को परम सत्य मानकर जीते हैं। इसे ध्यान से समझें। गुलाब बस एक शब्द है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और ये अंडरस्टैंडिंग पास्ट नॉलेज है, कहीं पे स्टोर है।
जैसे ही कोई इस समझ से ऊपर उठता है तो वो देख पाता है कि ये सिर्फ गुलाब ही नहीं है, बहुत से हिस्से ऐसे हैं जो मिल जाते हैं। उस मिलन को हम एक नाम दे रहे हैं। अगर वो मिलन ना हो तो गुलाब जैसी कोई चीज है ही नहीं। वो निर्भर कर रहा है किन्हीं और चीजों पे। अगर ये कॉन्सेप्ट, ये मेमोरी बीच में ना आए तो हम देख पाते हैं इस कॉन्सेप्ट से आगे क्या जो इसमें सफेद रंग है वो गुलाब है, या इसमें जो लाल रंग है वो गुलाब है, या अगर तुम इसे छुओगे जो इसकी कोमलता का जो स्पर्श होगा वो गुलाब है। बल्कि ये 3-4 चीजें जब साथ में मिल जाती हैं, हालांकि और भी बहुत सी चीजें हैं, उस मिलन को हम गुलाब कहते हैं। ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो आकार जिसे हम गुलाब कहते हैं वो निर्भर कर रहा है इन चीजों पे। अगर इनमें से किसी एक चीज को उठाकर तुम देखोगे, या तुम सफेद रंग को उठाकर देख लो या लाल रंग को उठाकर देख लो, ये बात बिल्कुल वही की वही है जैसे हम गुलाब को देख रहे थे, वैसे ही इस सफेद रंग को देख रहे हैं। ऐसे बहुत से बारीक छोटे हिस्से हैं जो मिलकर इस आकार को बना रहे हैं और जिसे हम सफेद रंग कह रहे हैं। अगर ये 3-4 चीजें ना हो तो क्या गुलाब का कोई अस्तित्व बचेगा? इनके मिटते ही गुलाब नहीं है, क्योंकि जिसे तुम गुलाब कह रहे हो वो अपना अस्तित्व बनाने के लिए इन चीजों पे निर्भर करता है। इसे एक उदाहरण से समझे। कई बार हम आसमान में इंद्रधनुष देखते हैं, रेनबो देखते हैं। वो आसमान में है, सत्य दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण है। लेकिन वास्तव में ये एक ऐसी घटना है जब सूरज की रोशनी पानी की बूंद में से गुजरती है तो ये रंगों की रेखाएं बन पाती हैं। अगर सूरज की रोशनी पानी में से ना गुजरे या वहां पे पानी ही ना हो तो क्या इंद्रधनुष जैसी चीज दिखने को मिल सकती है? क्योंकि इंद्रधनुष का अपना कोई स्वभाव नहीं है। वो निर्भर कर रहा है पानी और रोशनी पे, और रोशनी निर्भर कर रही है सूर्य पे। सूर्य निर्भर कर रहा है किन्हीं और चीजों पे, और इसका कोई भी अंत नहीं, क्योंकि हर चीज का कोई अपना स्वभाव नहीं है, स्वभाव शून्य है, उसे निर्भर करना पड़ता है। उसी तरह प्रत्येक चीज, यहाँ तक कि हमारा होना भी परम सत्य नहीं है। हम निर्भर कर रहे हैं किन्हीं और चीजों पे। हमारा ये जो शरीर है ये लाखों करोड़ों कोशिकाओं का एक समूह है, क्योंकि हर एक चीज का स्वभाव शून्य है। अब इसके साथ हमारा हर एक विचार, दुख हो या सुख हो, सब इस इंद्रधनुष की तरह है, जिनका अपना कोई स्वभाव नहीं है। वो निर्भर कर रहे हैं किन्हीं और चीजों पे। अगर तुम इसी दृष्टि से प्रत्येक चीज को देख पाओ तो तुम पाओगे जमीन पे चलने वाली एक छोटी चींटी भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि बहुत सी चीजें मिलकर उसे बना रही हैं। तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहे। पहला सत्य कि जीवन में दुख है। दूसरा सत्य दुखों का कारण है। तीसरा सत्य इन दुखों का निवारण भी किया जा सकता है। और चौथा सत्य है वो रास्ते। उनमें से एक प्रयोग मैं आज करवा रहा हूँ, बाकी हम आने वाली वीडियोस में करते रहेंगे। तो ये प्रयोग है राइट व्यू, यानी सही देखने की कला। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति में नफरत है तो वो सिर्फ नफरत को देख पा रहा है और उसी के कारण दुखी है, तो उसने पूर्ण सत्य को नहीं देखा। उसने रियलिटी के बहुत से हिस्से किए और उन हिस्सों में से किसी एक हिस्से को देखा। तो बुद्ध ने कहा ऐसे देखना ही दुखों का कारण है। जैसे हमने शून्यता को समझा, अगर तुम में नफरत है तो उस नफरत का अपना कोई स्वभाव नहीं है, वो खुद स्वभाव शून्य है।
नफरत निर्भर करेगी किन्हीं और कारणों पे, और वो कारण है उस नफरत का बीज हमारे भीतर होना, जो एक वृक्ष बनते जा रहा है, और उसी के कारण जो फल निकल रहे हैं वो दुख पैदा कर रहे हैं। अब जो वो बीज है उसका भी अपना कोई स्वभाव नहीं है, वो भी निर्भर कर रहा है किन्हीं और कारणों पे। क्या हो सकते हैं वो कारण? वो कारण है जिस वातावरण में व्यक्ति रह रहा है। वो वातावरण में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा माहौल है जो उस बीज को पानी देने का काम कर रहा है। अब ऐसा वातावरण ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भी निर्भर करता है कि जब सब लोग जाग जाएं, परम सत्य को जान लें, लेकिन ज़्यादातर हम अपनी आँखों के द्वारा जीवन को ग्रहण करते हैं। तो हमें ये देखने की कला आनी चाहिए कि अगर मेरे अंदर नफ़रत के बीज भी पैदा हो सकते हैं तो प्रेम के बीज भी डाले जा सकते हैं। अगर तुम ऐसे ही बीज अपने अंदर ढूंढ सको और उनके कारणों को ढूंढ सको तो तुम देखोगे कि अगर ये कारण नफ़रत को पैदा कर सकते हैं तो ऐसे कारण भी पैदा किए जा सकते कि जिनसे प्रेम के बीज पैदा हो सके। अगर बाहर का वातावरण या कोई भी कारण हमारी चेतना के अंदर नफ़रत के बीज डाल सकता है तो हम कुछ ऐसे कारण भी पैदा कर सकते हैं जिससे प्रेम के बीज भी डाले जा सकते हैं, ताकि बहुत से कारण मिलकर तुम अपने आप को खूबसूरत भी बना सकते हो। तुम्हारे पास अगर ये दृष्टि है देखने की, तुम देखो अपनी चारों ओर, बहुत से लोग ये जानते भी नहीं हैं। तो शायद कोई ऐसा वक्त आए, कोई तुम्हें गाली भी दे, तो गुस्से से भरने की बजाय अगर तुम्हारे पास ये दृष्टि है तो तुम उसके प्रति करुणा, प्रेम से भर जाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि वो उस सत्य को नहीं जानता। बहुत से ऐसे कारण हैं जो उसे मजबूर कर रहे हैं ऐसा करने के लिए। बिना कारण वो गाली नहीं दे पाएगा। बुरा होना उसका अंतिम स्वभाव नहीं है, वो उसके स्वभाव का कोई एक हिस्सा है। अगर तुम उस एक हिस्से को ही देख पाते हो बस, तो तुमने पूरा नहीं देखा, तो ये तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा। बुद्ध को लोग पत्थर भी मार दिया करते थे, लेकिन बुद्ध की करुणा और प्रेम कम नहीं होता था उनके प्रति, क्योंकि बुद्ध पूर्णता को देख पाते थे। वो जानते थे कि सामने वाला परम सत्य को नहीं जानता, वो इस बात से अनजान है। तो तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख, एक स्वागत भरा स्वभाव देख, सामने वाले के भी भीतर कुछ बदल जाता है, क्योंकि तुम उसी वातावरण का हिस्सा हो। और तुम अगर किसी चीज़ की पूर्णता को देख पाते हो, चाहे वो जैसी भी हो, तो तुम्हें एक संभावना दिखाई देगी। आज अगर ये व्यक्ति ऐसा है तो कल बदल सकता है। एक बच्चे के अंदर नफरत भी पैदा हो सकती है, प्रेम भी पैदा हो सकता है, लेकिन इन दोनों का घटित होना, उसके पीछे बहुत से कारण होंगे। तुम देखो अपने चारों ओर, हर एक व्यक्ति दुख में है क्योंकि वो पूर्णता को नहीं देख पाता। वो किसी एक चीज़ को सत्य मान लेता है। अब तुम्हें किसी व्यक्ति में कोई एक चीज़ पसंद आ गई, उसकी वजह से तुमने उसे रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन उसका स्वभाव है बदल जाना, क्योंकि बहुत से कारण इकट्ठा हो जाते हैं उसे बदलने में। हम सत्य से भाग जाना चाहते हैं। दुखों से भागना हल नहीं है। दुखों को देख पाना, उनकी पूर्णता को देख पाना, वो निर्वाण की ओर ले जाता है। एक छोटी चींटी जमीन पे चल रही है, तुम उसे जरा देखो, इतना कुछ उसको मिलाकर ऐसी संभावना पैदा कर रहा है। क्या ये चमत्कार नहीं है? लेकिन हमारा मन रोक लेता है, देखने ही नहीं देता। ये अहंकार है जो बीच में आ जाता है। तो जब भी तुम किसी उलझन में हो या दुख में हो, तो तुम देखना, अपने आप से सवाल करना कि मैं पूर्णता को देख भी पा रहा हूं या नहीं, या मैं अपनी ही नॉलेज के द्वारा भ्रम में पड़ते जा रहा हूं। अब ध्यान की बहुत गहराई में मन एकदम स्थिर हो जाता है।
अब मन स्थिर है वो बीच में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट पैदा नहीं होंगे, तो पूर्णता को देख पाना। तो गौतम बुद्धा की टीचिंग्स के अनुसार ये जो देखने की कला है, पूर्णता से देख पाना, ये बहुत से दुखों से बचा सकता है। जैसे ही हमने पूर्णता से देखने की कला को समझा, आने वाली वीडियोस में बहुत सी ऐसी और भी प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हम प्रयोग में लेंगे।